जब आप कुर्बानी का जानवर ऊंट जो है वो ज़िबा करेंगे तो उसका घुटना बांधते हैं। ये घुटना बांध कर, ये बांधने का तरीका है जी, घुटना बांधा जाए। उसके बाद इसके इस जगह पर यहाँ पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के जोर से छुरी या नेजा या तलवार जो भी आपके पास बर्छी है वो यहाँ मारेंगे तो ये नहर हो जाएगा। ऊंट को गर्दन से ज़िबा नहीं किया जाता। आमतौर पर लोगों के अंदर ये गलत फहमी है कि इसके अंदर अगर 10 कुर्बानी के हिस्से हैं या 7 कुर्बानी के हिस्से हैं तो इसको 7 जगह से या 10 जगह से लोग ज़िबा करते हैं। ये सुन्नत के खिलाफ है। ऊंट को नहर किया जाता है। नहर का मतलब ही यह है कि दोनों टांगों के दरमियान में इस जगह पर जो है वो बर्छी, तीर या नेजा या तलवार वो मारी जाएगी और इसका खून बड़ी तेजी से निकलेगा। और कुरान मजीद कहता है वाजबत जुनूबुहा, ये अपने पहलू के बार जो है वो लेट जाएगा, गिर जाएगा, फिर इसका जो है वो चमड़ा उतारा जाएगा, बाकी काटा जाएगा। और इसको कितनी छुरियां? 7 छुरियां फेरी जाती हैं। एक ही छुरी है, एक ही छुरी एक ही छुरी है, तो एक कहते हैं जी 7 छुरियां फेरी जाती हैं ऊंट की। ये जहालत है लोगों की ना, इनको पता। जानवरों पर जुल्म भी बड़ा किया जाता है। बाज़ औक़ात बेतहाशा मारते हैं, पीटते हैं, जोर जोर से कान खींचकर घसीटते हैं, उसको डंडे बरसाए जाते हैं। बाज़ औक़ात गोश्त पर बहुत सौ ने देखा हो शायद, जो गोश्त लेने जाते हैं कि वो निशान होते हैं लाल लाल गोश्त पर, नील पड़े हुए होते हैं गोश्त पर, ये इसी की मार के होते हैं। बेतहाशा मारते हैं और मारते भी रीढ़ की हड्डी पर है। जानवर बेबस है बेचारा, क्या करे। जब ये रेवड़ चलाते हैं जानवरों का, खासकर ये बच्चियां बछड़े इस तरह, इनको मैंने देखा कि बेचारों को ऐसा मारते हैं कि आदमी कांप जाए। इनको बिल्कुल एहसास नहीं होता, ये मारते चले जाते हैं। तो ये जुल्म है बिला वजह मारना, इसका हिसाब। इसी तरह जानवरों के साथ और भी कई जुल्म होते हैं, जैसे कि ज़बा करते वक्त भी बकरा काटते हैं तो काट कर वो बस काटते चले जाते हैं, हड्डी तक पहुंचा देते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, 4 रगें कट गई तो अब आगे काटने का कोई जवाब ही नहीं है, जरूरत ही नहीं, इसकी आदत भी नहीं है। हड्डी तक जाते हैं। फिर अभी जानवर में जान बाकी होती है, इसकी गर्दन फौरन चटका देते हैं। अभी वो तड़प रहा है, गर्दन चटकी हुई है। जुल्म है जुल्म। इसका हिसाब क़यामत में, हिसाब के अजाब, बिल्कुल गुनाह का काम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बकरीद में ये मनाजिर गलियों में देखे जा सकते हैं, ये कर रहे होते हैं। दिल जो है वो सब पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, कोई एहसास ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। ज़बा कर दो, जब ज़बा हो गया तो ये ठंडा होना है, गर्दन चटकाओ या ना चटकाओ, ठंडा हो जाता है। तो जिनके अपने यहाँ कुर्बानी हो, कम से कम इनको यही कर सकते हैं कोशिश कि समझा दें पहले से कि ये नहीं करना। और जब ये छुरी फेर लेना, आप उनके हाथ से छुरी ले लें, और उनके हाथ में बाजू का तो नहीं खुजली है क्या है, ये वो खामा का इसको टच करते रहेंगे, बड़े जानवर को टच करते रहेंगे, छुरी हाथ डालते रहेंगे, और कुछ ना कुछ इसको बेचारे को। अब आपको जख्मों का उंगली लगा के देखो, आपको मजा आता है क्या हाथ लगाने से? तकलीफ होती है यार, कटा हुआ इसको हाथ डालने से होगा क्या, सिवाय इसको तकलीफ के आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मतलब बिला वजह इसको ये हिस्सा देते हैं, यूं करते हैं। अच्छा, अब वो इसको चेक करने के लिए इनकी टांगों पर, टांगों की हड्डी पर उल्टी छुरी ठक 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 के मारते रहते हैं। अरे भाई, फ्लाइट मिस नहीं हो जाएगी, कहीं तुम्हारी जिंदगी की फ्लाइट उड़ ना जाएगी। अरे क्या जरूरत है इसको? आप खुद अपनी हड्डी पर थोड़ा कुछ चीज मार के देखें, हड्डी पर ज्यादा चोट लगती है। तो ये इस तरह कर रहे होते हैं, वही मतलब इनका आदत होती है इनकी। अगर मुसलमान पर जुल्म करेंगे तो कोर्ट में चला जाएगा, पुलिस में केस करेगा, खुद मुकाबला करेगा, बोल सकेगा किसी को कि मुझे उसने जुल्म किया मारा। लेकिन जानवर पर अगर जुल्म करेंगे, ये बेचारा किसको फरियाद करेगा? देखने वाला भी खाली तमाशा ही बना रहा होता है, इनको भी शौर नहीं है कि वो समझाए, और बाद में समझाने वाला माहौल भी नहीं होता। जानवर पर जुल्म करना ये मुसलमान पर जुल्म करने से भी ज्यादा सख्त। बेचारा बेजबान जानवर किसको फरियाद करेगा? लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि मजलूम की दुआ कबूल की जाती है, चाहे वो जानवर हो। जानवर पर जुल्म हुआ, इसने बददुआ कर दी, इसकी बददुआ भी कबूल होती है। तो इस तरह के जालिम लोग हैं ना, ये दुनिया में भी बाज़ औक़ात तरक्की को नहीं होती, ये फटीचर के फटीचर ही रहेंगे, इनको होश ही नहीं होता हम कर क्या करें। तो बहरहाल जब तक यकीन ना हो जाए इसकी जान निकलने का, खाल उतारने की इजाजत